जितनी सारी चीज़ें भारत सरकार ने 14 के बाद की है, जो हम 20 तक नहीं कर पाए थे, हम किट बना ही नहीं रहे थे और 20 के बाद हमने बनाया, जिन चीज़ों का जिक्र किया तो आंकड़ों की कोई चीज़ें होती हैं वो कई बार जवानी बातचीत में छूट जाती हैं, इसलिए आंकड़ों से कोई छेड़खानी ना हो, मैं इसलिए इस पेपर का उपयोग कर रहा था। विषय यही है कि भारत चाहता है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति कोशिश करे जितना संभव उसके। आज हर चीज़ तो हम घर में से विदेशी हटा नहीं सकते हैं, लेकिन जितना संभव उसके, जैसे टूथपेस्ट से ही चाहे हम उसको शुरू करें, छोटी से छोटी आइटम से हम वापस अपनी चीज़ों पर आए। जैसे किसान फसल बोता था, उसी में से 2 बोरी अपनी कणक की रख लेता था कि अगले साल ये बीज के समय काम आ जाएगी। पशुधन हमारे पास था कि अगर सुबह खाना खाना है तो दूध के साथ खा लिया, दूध के साथ नहीं खाया तो शाम को दही जमी तो दही से खाया, मक्खन से खाया, घी से खाया, घर की ही शक्कर हो गई उससे खाया, बाजार जाना ही नहीं पड़ता था किसी चीज़ के लिए, तो हम अपने ऊपर ही निर्भर थे, तो हमारा देश ज़्यादा ताकत से काम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। अभी बीच में जो एक दौर आया कि हर चीज़ विदेश से आएगी तो वही अच्छी होगी, और हम उसको फ्रंट पर आकर के उसको एक तरह से उसको फेस नहीं कर पाए। तो अब जैसे ट्रंप ने कहा कि हम आपके प्रोडक्टों को या किसी चीज़ से के कारण हम आपको दबा लेंगे, या कोई देश किसी तरह की धमकी दिखा रहा है, या अभी युद्ध हमें सिंदूर ऑपरेशन करना पड़ा, तो कितनी सारी स्वदेशी चीज़ों के कारण हम सफल हुए। तो हम 10 देश के जन जन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करो जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें जो ऐसा नहीं है कि विदेश से आया है और यहाँ उसका प्रोडक्ट लगा और हमारे लोगों का उसमें पसीना लगा है तो भी हम उसको स्वदेशी मान रहे हैं। आज हम आप मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल में भी हम वर्ल्ड में ऊपर के देशों में हैं, बहुत सारे उत्पादनों में हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का जनता से निवेदन है कि इसमें सहयोग करें। आप जो बात कर रहे हैं वो कंट्राडिक्टरी है। एफडीआई क्या है, फिर एफटीए क्या है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं फिर भारत एफडीए क्यों ला रहा है? ऐसा बात है फिर एफटीए क्यों ला रहा है? जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं इसमें मैं खुद शामिल रहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री, हमारे माननीय जो है व्यापार मंत्री, वो बात कहते हैं कि हमारा भारत और विदेश के अंदर आदान प्रदान होना चाहिए, भारत का प्रोडक्ट बाहर जाना चाहिए, भारत का प्रोडक्ट भारत आना चाहिए। ऐसा हो भी रहा है। आप सर्वत्र भारतीय रंग डाले तो ऐसा हो रहा है। आप बात उड़ीसा छोड़ दो, नागालैंड छोड़ दो, और बिहार छोड़ दो, अब इधर मणिपुर छोड़ दो, बहुत सारे स्टेट छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें लगातार विदेशी प्रोडक्ट्स हैं। और हमारा जो भारत जो मिशन था, हरियाणा सरकार का जो मिशन था, हम चाह रहे थे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जो हमारा राज्य है उसमें उसका उद्योग का निर्माण हो। कर रहे हैं दोनों में आप अंतर समझिए। मैंने ये कहा कि एक दिन में ही सब नहीं होगा, घर में भी 100 वस्तुओं में से आज हम 70 चीज़ें घर की बाहर कर रहे होंगे। आज हमने भी जो पहना होगा इसमें भी 10 चीज़ें बाहर की हो सकती हैं। विदेशों में जाने की टूर की दूसरी जो बातें हैं, जब हमने देश को संभाला तो बहुत सारे देश तो ऐसे थे जिसमें 14 से पहले कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री गया ही नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड की स्टडी की गई और ये तय किया गया कि भारत सरकार का कोई ना कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद, मंत्री तो कंपलसरी हर देश में जाएगा। और उसको ऐसा नहीं जैसे पहले घूमने का गया, टूर करके आ गया, उसको वहाँ की वर्किंग करके फाइल दी गई कि वो जाकर के अपने देश को क्या लाभ हो सकता है, हम उनको क्या दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने रुपए में पेमेंट करके भी डीजल पेट्रोल खरीदा था, तो ये हमारी ताकत बढ़ी ना। और हमने जब उन देशों के अंदर जाकर के, बहुत देश ऐसे थे जिसमें 20-20, 30-30 साल के बाद प्रधानमंत्री गया हो, ऐसे देश भी थे जिसमें पहली बार ही गया हो, और बहुत मंत्री ऐसी जगह गए जिन्होंने देश को ढूंढा ही एक तरह से। गुआना, घाना, सर मुझे पता है ना, आपको पता है। तो उस पर वर्किंग हुई है और उसमें से जो हमारे लाभ की चीज़ें थी वो हम विदेश से लेंगे भी। मान लो कोई चीज़ कि भाई लग रहा है कि हमारा देश सहयोगी देश है, हमारा नेपाल जैसा देश है, हमारे पड़ोसी हैं, हमने इंटरनेशनल, हम विषय को छेड़ने की बात नहीं, हम अपने प्रोडक्टों को कह रहे हैं कि भाई अपना प्रोडक्ट जिस पे हम जी सकते हैं, जिसके हम अपना प्रोडक्ट से काम चला सकते हैं, उस पर हमारा फोकस हो। इंटरनेशनल
प्रोडक्ट की तरफ हमारा युवा ना जाए। सैनी साहब, एक काम तो हम कर सकते हैं, आप नायब जी के करीबी हैं और हर घर स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अगले महीने से गीता जयंती महोत्सव शुरू होगा। अगर आप पिपली से चले, पेहोवा रोड तक चले, जो मुख्य सड़क है, उस सड़क पे आज तक पिछले 10 सालों से चाइनीज लाइट लगी हुई है। चाइनीज तिरंगा लाइट, कहने को तिरंगा लाइट है चाइनीज। एक तरफ हम चाइनीज का बहिष्कार करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे हर साल पूरे ब्रह्मस्वरूप पे चाइनीज लड़ियाँ लगती हैं। हम अगर एक खबर चलाते हो तो नीचे लोगों को कमेंट आते हैं कि पहले आप खुद तो स्वदेशी, प्रशासन और सरकार तो स्वदेशी अपनाए, जनता को तो अपील बाद में करेंगे, तो पहले तो इस पे अप्लाई होना चाहिए। किसी कोई चीज हमारे इसमें था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आगे के जो 50 साल हैं वो देश की चीज़ों के लिए, देश को समर्पित करने चाहिए, कुर्बानियाँ देनी चाहिए। उसके बाद 1947 में जाकर के आज़ादी मिली। आज कोई चीज़ हमने शुरू की है, आज जो चीज़ें, मान लो आपने उदाहरण दिया सड़क का, हमने ये नहीं कहा कि आप आज सड़क से उनको उतार के फेंक दो। आपने देखा होगा पिछले, एक मैं अपनी ही घटना बताता हूँ और प्रधानमंत्री जी के की बात है कि उन्होंने कहा कि चाइनीज लड़ियाँ नहीं लगेंगी, और आपने भी महसूस किया होगा कि देश ने उसको माना और बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वो कम हुई। मैं उन दिनों अस्पताल में डेंगू के कारण दाखिल था, दिवाली नज़दीक थी, और पिछले साल की वो जब तक निवेदन नहीं आया था मोदी जी का, हमने कहा भाई लड़ी लगा दो घर पे, और वो 3 दिन पहले लड़ी लग गई। और मैं होटल उसमें मेडिकल में मेरी 10,000 से नीचे की प्लेट बची। तो इतने में आया कि चाइनीज अगर मेरे घर पे लगी होगी तो जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया है तो पार्टी से करेंगे। मैंने कहा लड़ियाँ उतरवा दो। अब घर में एक सियाना व्यक्ति था, उसने कहा भाई अचानक लड़ियाँ जड़ती उतार दी, आप मेडिकल में दाखिल हो, कहीं ऐसा कोई मैसेज ना निकल जाए कि कोई घटना घट गई। मैं 10 साल से बात कर रहा हूँ, मैं उस साल की कर रहा हूँ। करनाल में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में एक स्वयं सहायता समूह चल रहा है। महिलाएं एक महीने में 35,000 लड़ियाँ बनाती हैं हैंडमेड, तो उन लड़कियों को अपनाया जा सकता है। उनको हम स्वयं सहायता समूह इतने चल रहे हैं, हर शहर में, पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। उनकी सवालियाँ भी हम खरीदते हैं, उनकी मिठाइयाँ भी हम खरीदते हैं, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो मान लो आपने रोड का उदाहरण दिया तो उस पर से हटा दे, हाँ नया लगे, वो चाइनीज ना लगे। अब मैं इस बात से वही अपील करने के लिए इस प्रेस में। जवाहर साहब, मेरा भी क्वेश्चन इसी में नहीं था। जब मैंने कहा था ना भी हर घर रोजगार या हर गांव रोजगार, हर जिला रोजगार, तो आप उसको जो सरकार है, चाहे आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, आपका चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट्स है, उनके पास ऐसी योजनाएं रहती हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। सरकार का बीजेपी करती है या सरकार करती है, बहुत जैसे हमने जैसे विश्वकर्मा योजना के तहत जितने हाथ के रोजगार थे, चाहे वो लकड़ी का कारपेंटर का काम था, चाहे कटिंग का काम था, चाहे टेलरिंग का काम था, यानी कि मैनुअल जो भी काम थे, उन सबको बिना शर्त के ट्रेनिंग के दिनों का उनका 15 दिन का 700 रुपये का भत्ता, और 5,000 से लेकर के 15,000 रुपये की उनको टूर फ्री, ट्रेनिंग के समय का पैसा, और काम करने के लिए 15,000 की किट, और उसमें आ जाइए अध्यक्ष, और उसमें लोन भी हमने बिना शर्तों को के लिए दिया। इस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, और उसमें भी हमारे कई लाख युवाओं ने उसका लाभ लिया, और उसके कारण उस स्कीम का बहुत प्रभाव पड़ा, और कुछ लोग उसमें आए हैं। वो बहनों के लिए भी छूट थी, सिलाई मशीन की 50% उसमें एप्लीकेशन थी, और बाकी 50 में बाकी सब लोग थे। मैं अपने भाई राजेश वधवा जी की बात को एडोर करना चाहूँगा। इंटरनेशनल गीता जयंती फेस्टिवल कमिंग डेज में आने वाला है, तो क्या उन प्रोडक्ट्स को, जैसे हम पूरे इंडिया से बाहर से दुकानें मंगवाते हैं, आपकी नॉलेज में है जो सर जी आपका विजिट किया आपने? जी जी। तो पूरे भारत से हम शॉप लगवाते हैं, दुकानें लगवाते हैं, उनको पैसा नहीं लेते हैं, उनको फ्री अकोमोडेशन देते हैं, फ्री खाना देते हैं। क्या जैसे हमारे क्षेत्र के उन रोजगार को, जिन लोग स्किल डेवलप की है, उन लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाएगा, ताकि उनका ऐसा है, अगर कई प्रोडक्शन ऐसा करते हैं कि उसका वही सेल हो जाता है, और किसी के पास ऐसी चीज़ है कि उसके पास प्रोडक्शन और सेल नहीं हुआ है, और उसको चाहिए कि मुझे गीता जयंती में मुझे स्थान चाहिए बेचने के लिए, मार्केटिंग की कोई सुविधा हमारे को चाहिए,
हमारे किसी नेता के खड़े होने से उसकी मार्केटिंग हो सकती है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे और उसका सर, ये- 100% उसकी मदद करेंगे। सर ये अभियान चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे हर घर स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है भाजपा की ओर से, कब आगे तक क्या